अस्सलाम वालेकुम नौजवान दोस्तों, आज आपसे कुछ बातें करनी है। मुझे रात को फ़ोन आता है कि मेरा सांस रुक रहा है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मुझे छाती में बोझ हो रहा है, मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, मुझे अजीब से ख़यालात आ रहे हैं, मुझे न जाने क्या महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हार्ट अटैक हो गया है। अच्छा, सुबह के वक्त एक फ़ोन आ जाएगा। मैं सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ और मुझे आज जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे लगा कि जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई। मुझसे बात नहीं हो रही थी, मुझसे लेक्चर अटेंड नहीं किया जा रहा था और मेरा दिल नहीं लग रहा था। टीचर लेक्चर दे रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्या कहा। मुझे बस लग रहा था कि जैसे मुझे खुदा न खास्ता मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। एक और फ़ोन आया, वो अच्छी कोई तकरीबन थे कोई 30-40 साल के नौजवान या जवान। वो कहते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है और मुझसे बात ही नहीं हो रही, मुझसे कमरे में नहीं बैठा जा रहा। मेरा दिल करता है कि मैं कमरे से बाहर चला जाऊं। ना मेरा किसी चीज़ में दिल लगता है, ना मुझसे बातें होती हैं, हर चीज़ मुझे बुरी लगती है। अब ये वो मसाइल हैं जो रोज़ाना हम आउटडोर में देखते हैं, अपने वार्ड में देखते हैं, अस्पतालों में देखते हैं। जो नौजवान हमारे पास आते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री का पूरा मालूम करते हैं, तो पता ये चलता है कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव है, उनके घरों में ज़हनी दबाव है। उन्होंने अपनी तालीम को अपने ज़हन पर इतना हावी कर लिया है कि न जाने अब क्या हो जाएगा। ज़िंदगी नंबरों का नाम नहीं है। हम अगर 1000 में से 1100 में से 900 नंबर ले लेते हैं, हम 1000 नंबर ले लेते हैं, ये ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है ही नहीं। हमारी तो वो बातें हैं जो हमारी एक सेहतमंद अंदाज में हमने ज़िंदगी गुजारनी है। हमने एक बैलेंस वे में अपने आप को लेके चलना है। और कितने नौजवान जो इस बात के साथ कि जी मेरे नंबर नहीं आए और उनको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनको छाती में दर्द होने लगा। वो छाती में दर्द दिल की वजह से नहीं था, लेकिन उनको ये लग रहा था कि जैसे मुझे हार्ट अटैक हो गया है, मुझे एंजाइना हो गया है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सारे बच्चे बातें सुनते रहते हैं। लेकिन बच्चों, जब आप ये बातें देखते हैं तो कम से कम आपने भी तो उन चीज़ों पर नहीं जाना जिनकी वजह से खुदा न खासा कल को ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। तंबाकू नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल, शीशे का इस्तेमाल। शीशा कितना ख़तरनाक है। फिर एनर्जी ड्रिंक्स, अखबारों में, टेलीविज़न पे इश्तहारात दिखाए जाते हैं कि एक एनर्जी ड्रिंक के बाद, पीने के बाद वो बच्चा गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, वो न जाने पहाड़ पे चढ़ जाता है, वो क्या करने में अंजाम देता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके लिए मसले पैदा कर सकती हैं। इसलिए आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को मुबर्रा कर लें। आपको हार्ट अटैक नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। ये उम्र ही नहीं है हार्ट अटैक की। आपका एंजाइना नहीं होता, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ ठीक है, बच्चों में हो सकता है, उसके लिए फिर हम बाकायदा उनका मुआयना करते हैं। लेकिन 24 घंटे अगर आपको महसूस होता है कि मुझे दिल की तकलीफ़ हो गई है, मुझे सांस नहीं आ रहा, ऐसे करके ये मेरा सांस रुक गया है, ये बीमारी जो होती है ये हमारी एंग्जाइटी होती है, ये हमारी परेशानियां होती हैं। हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे माँ बाप का आपस में सलूक कैसा है, बहन भाइयों का आपस में रवैये कैसे हैं, हमारा ब्रॉटअप किस तरह हुआ, हमारे स्कूल के अंदर टीचर्स ने हमारे साथ क्या रवैये रखे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं। याद रखें, ज़िंदगी के पहले 15 साल आपकी ज़िंदगी के लिए बड़े अहम होते हैं। ये तयन करते हैं कि हमने किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है। हमने मुस्बत रहना है, हमने मनफी रहना है, हमने आगे बढ़ना है। हमने कोई बात हमें किसी ने कह दी, वो बात हम लेके बैठ गए कि इसने मेरे साथ मजाक क्यों किया, इसने मुझे बुरा क्यों कहा। ज़िंदगी इस तरह थोड़ी गुजरती है। ज़िंदगी के लिए हमें बड़े वसी कैनवस पर जाके काम करना होता है, लोगों से मिलना है। लोग अगर हमसे मजाक करते हैं, करें, बहुत अच्छी बात है। मजाक का सुनना और मजाक करना एक सेहतमंद जहन की बात होती है, सेहतमंद जहन की अलामत होती है। इसलिए अगर आपको इन तमाम चीज़ों के साथ प्रॉब्लम होता है, आपको छाती में बोझ होता है, आपका सांस रुकता है, आपकी धड़कन तेज़ होती है, आपको पसीने आते हैं, आपसे बात नहीं होती, मुंह खुश्क होता है, टांगों से जान निकल जाती है, जिस्म से जान निकल जाती है,
ہر بات بری لگتی ہے، گھر کے اندر وحشت ہوتی ہے، یا آپ کا دل کرتا ہے بس میں الگ بیٹھا رہوں، کسی سے بات نہ کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین سے ڈسکس کرنا چاہیے یہ باتیں، اور پھر وہ لے کے جائیں گے ماہر نفسیات کے پاس، یا جو سائیکیٹرسٹ ان کے پاس لے کے جائیں گے، اور آپ کے مسائل کا حل کریں گے۔ اور بعض اوقات تو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگر آپ خود سوچ لیں کہ نہیں، میں ایک مضبوط ذہن کا مالک ہوں اور میں نے ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ میں نے جو آپ کو شروع میں مثالیں دی تھیں، جب اس بچے نے مجھے کہا کہ جی مجھے چھاتی میں درد ہو رہا ہے اور میرا سانس خراب ہو رہا ہے اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، جب میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سانس کی رفتار بھی ٹھیک ہے، آپ مجھے بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں لگتے ہو، لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لو، چلو شاباش دوڑو جا کے۔ اور بچہ مجھے کہتا ہے جی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، نیکسٹ اس کا فون آیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن آرگینک کازز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہم پورے پروسیس سے گزارتے ہیں، ہم تشخیص کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ تمام مسائل ہیں تو ان کو آپ نے اپنی شخصیت پر غالب نہیں کرنا، آپ نے اپنی زندگی کی دوڑ میں ان چیزوں کو اپنے مد مقابل نہیں لانا، کیونکہ زندگی میں تو مسائل ہی مسائل ہیں، اور ان مسائل سے گزرنے کے بعد پھر سونا کندن بنتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے موضوع پر پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔